गंडापुर ने अटक का पुल भी क्रॉस कर लिया, वो लाहौर भी पहुंच गया, वो जलसागाह में भी पहुंच गया और उसने जितनी बात करनी थी वो भी कर ली। दो चीजें क्लियर हो गई और एक और चीज भी क्लियर हुई कि बिजली बंद करके, साउंड सिस्टम बंद करके हुकूमत ने अपनी नाकामी पर ठप्पा भी लगा दिया। अगर इन शराइत के साथ पाकिस्तान में जलसे होंगे ना तो फिर कोई पार्टी कभी भी जलसे नहीं कर पाएगी। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं कि इन शराइत के साथ जब जब पाकिस्तान में जलसे होंगे कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी भी जलसे नहीं कर पाएगी। इस वक्त मुल्क में अवामी हुकूमत नहीं है, जाली मैंडेट वाली हुकूमत है। लेकिन जब भी अवामी हुकूमत आएगी तो ये जाली मैंडेट वालों का क्या बनेगा? ये तो बेचारे खरीद खरूद के जलसा करते हैं, इनका जलसा तो भरता भी नहीं है, इनको तो पहले ही अवाम की मकबूलियत नहीं है। तो जब ये अपोजिशन में जाएंगे और इनको जलसा करना होगा और इसी तरह की शराइत फोटोकॉपी करके इनको दे दी जाएंगी कि इनके ऊपर आपने अमल दरामद करना है, इतने बजे जलसा खत्म हो जाएगा, ये तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिम्मत है कि वो उस टाइम पे ना सिर्फ इकट्ठे हुए बल्कि उन्होंने जलसा का भर के भी दिखा दी और उन्होंने 6 बजे से पहले पहले जलसा करके भी दिखा दिया। अगर उनको ना रोका जाता वो रात 10 बजे तक जलसा करते और डेफिनेटली वो 10 बजे तक करते। अली अमीन गंडापुर की तकरीर को रोकना मकसद था, लेकिन तकरीर तो रोकी गई, जबान कैसे रोकेंगे? वो जलसागाह तक पहुंचा, जो लोग चैलेंज कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ ने खास तौर पे कहा था, वो दिन गिर रहे थे और ये कह रहे थे कि आजा पंजाब क्यों नहीं आ रहा, अटक का पुल क्रॉस करके दिखा। कुछ लोग कह रहे थे कि बालों से पकड़ के घसीटेंगे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। लो जी, अली अमीन गंडापुर आया, आके जलसागाह में पहुंचा, जलसागाह में कारकुनों को मिला और जो तकरीर वैसे कर सकता था बगैर साउंड सिस्टम के उसने वो की और फिर वो वापस भी चला गया और आप कुछ नहीं कर सके। तो ये ऐसे बड़के मारने से सियासत नहीं होती। अभी कुछ और खबरें आ रही हैं और वो बड़ी अहम खबरें हैं, वो भी मुझे आपके साथ शेयर करनी है। इसी वीलॉग में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एक तो काजी फायद ईसा साहब ने कुछ सवालात उठा दिए हैं और ये जो एक ऑर्डर आया था जिसको कहते हैं वजाहती ऑर्डर, जब इलेक्शन कमीशन ने मांगा जवाब और सवालात उठाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक वजाहती ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर को लेकर काजी फायद ईसा साहब ने 9 सवालात उठाए। दूसरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो सदर पाकिस्तान ने जारी करके जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकलवाकर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को काजी फायद ईसा साहब की सहूलतकारी के लिए वहां पे एक पूरा खेल हुआ है, उसके खिलाफ इस वक्त वकला खड़े हो गए और ये बड़ी तंजीमें हैं और वो तंजीमें हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन्फ्लुएंस नहीं है।